हो सकता है फिल्में ज्वाइन करने के पीछे बच्चन साहब होंगे कि आपने क्यों एक्टर बनना चाहते थे, शायद आप प्रभावित होंगे वहाँ पे। इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ नया नहीं है और यही नया है कि इसमें कुछ नया नहीं है। हेलो, मैं हूँ पूजा पटेल और आप देख रहे हैं टेली मसाला। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्हें देखकर आज भी लड़कियों के दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती है। वेल, ये कोई और नहीं बल्कि है राजीव खंडेलवाल। सर, सबसे पहले तो प्रणाम प्रणाम। एंड वेलकम टू टेली मसाला। सर, थैंक यू सो मच। सर, आप प्रणाम आपकी 9 अगस्त को आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रणाम के बारे में? देखिए, फिल्म आ रही है 9 अगस्त को। प्रणाम, अब मुझसे आप पूछेंगे कि प्रणाम खास क्यों है। प्रणाम खास इसलिए है क्योंकि प्रणाम 2019 की कहानी है। इसे कहने का अंदाज़ बहुत ही क्लासिक एरा की तरीके से है, यानी कि जो 80s में एक स्टाइल था कहने का, फिल्म में कहानी कहने का जो स्टाइल था, ये फिल्म उसी स्टाइल से कही गई है। कहानी 2019 की है। तो जब इस दौर में जहाँ पर बहुत सारी फिल्मों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो डायरेक्टर हैं वो चाहते थे कि वो उनका एक्सपेरिमेंट ये हो कि आज की कहानी 80s के स्टाइल में कैसे कही जाएगी। तो जिन लोगों ने, जैसे आप हैं, आपने वो फिल्में नहीं देखी होंगी, तो आपके लिए बहुत रिफ़्रेशिंग होगी, इस जनरेशन के लिए बहुत रिफ़्रेशिंग होगी कि किस तरह से फिल्में बनती थी। वो फिल्में जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को बनाया है, जिनका वजूद वहाँ से शुरू हुआ था। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। अदरवाइज़ फिल्म में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत डिफरेंट है, बहुत नया है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ नया नहीं है और यही नया है कि इसमें कुछ नया नहीं है। सर, आप प्रणाम के वजह से हेडलाइंस में तो हो ही, लेकिन एक और चीज़ जो फैंस जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपने इस फिल्म को अमिताभ बच्चन जी की वजह से साइन किया है, ऐसा बोलने में आ, तो इसके पीछे क्या मामला है? देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने बच्चन साहब की वजह से ये फिल्म साइन की है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किसे पसंद करते हैं, उस दौर में किस एक्टर को आप पसंद करते हैं, तो मेरा जवाब था कि अगर मैं किसी एक का मुझे नाम लेना हो तो वो होंगे बच्चन साहब। क्योंकि जिस तरह की अदाकारी उन्होंने दिखाई है 70 में, 80 में, अभी भी दिखाते हैं, तो पर उस दौर में जिसकी अदाकारी से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो शायद वो बच्चन साहब होंगे। तो ये फ़िल्म लेने का वजह बच्चन साहब नहीं थे, मतलब हो सकता है फिल्में ज्वाइन करने के पीछे बच्चन साहब होंगे कि आपने क्यों एक्टर बनना चाहते थे, शायद आप प्रभावित होंगे वहाँ पे। बट ये फ़िल्म तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि जिस तरह के किरदार इन लोगों ने निभाए थे अपने करियर में, इस तरह के किरदार ना तो लिखे जाते हैं ना लिखे जाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम का दौर था। तो मुझे उस तरह का किरदार निभाने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश था कि मुझे एक मौका मिला है ऐसा किरदार निभाने का जो मेरे स्क्रीन हीरोज़ ने निभाया था कभी। तो बस समझ लीजिए एक छोटी सी कोशिश है उनको उस एरा को सलामी देने का। सर, इस फिल्म में आप एक गैंगस्टर की भूमिका भी निभाते दिखाई देने वाले हैं, तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज, और अगर कोई बेस्ट मेमोरी या फिर कुछ आप शेयर करना चाहोगे आपके फैंस के साथ? इट वॉजेंट अबाउट, मैं ऐसा नहीं था कि मैं गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ तो बहुत डिफरेंट हो जाता हूँ, मैं सडनली गब्बर सिंह बन जाता हूँ। आई थिंक इट्स द स्टोरी इज़ अबाउट अ नॉर्मल गाय हु बिकम्स अ गैंगस्टर। वो एक आम आदमी, उसके अंदर उसकी एक उसका सफ़र है। तो वो इंसान नहीं बदलता है, उसके हालात बदल जाते हैं और फिर वो, उसके पास कोई चारा नहीं रहता सिस्टम से लड़ने के लिए, वो उसे सिस्टम से ही लड़ना पड़ता है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड मेमोरेबल केसेस, मतलब इंसिडेंट्स तो बहुत सारे थे फिल्म के अंदर। जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कई एक्शन सीक्वेंसेस थी जो बहुत डिफरेंट थी। एंड आई थिंक जो सीक्वेंसेस मेरी और अभिमन्यु की हैं, उसमें कई सीक्वेंसेस में हम लोगों ने बात भी नहीं की है, लेकिन वो सीक्वेंसेस बहुत अच्छी थी क्योंकि सिर्फ आप आंखों पे खेल रहे हैं और आप इमोशंस पे खेल रहे हैं। तो आपकी फिल्म जो है 15 अगस्त के एक वीक पहले आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे 15 अगस्त को फैंस को कि फिल्म प्रणाम के लिए? जी, प्रणाम 9 अगस्त को आपके सिनेमा घर में, आपके घर के आसपास किसी भी सिनेमा घर में जो लगेगी अगर, तो आप जाकर देखें इस फिल्म को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फिल्म को आप सराहें, आपको पसंद आए ये फिल्म। और 15 अगस्त बहुत करीब है, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज़ादी की जो भावना है, हम उस भावना को समझें, सिर्फ इसे एक इंडिपेंडेंस डे समझ के सेलिब्रेट ना करें। एंड लेट्स ऑल कम टुगेदर एटलीस्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री। सो ये थे राजीव खंडेलवाल और उनकी फिल्म आ रही है 9 अगस्त को, दैट इज़ प्रणाम। दिस इज़ पूजा पटेलिया साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन फैजान।